देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस आज सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मानवता की ड्यूटी भी कर रही है और तकरीबन दिल्ली के हर कोने में दिल्ली पुलिस आज मानवता की मिसाल पेश करते हुए नजर आ रही है। दरअसल देश भर में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू है और इस लॉकडाउन में गरीब और मजदूर तबके के लोग 2 वक्त की रोटी जुटा पाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार अपने स्तर पर लोगों तक भोजन उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है और ऐसे ही लोगों के लिए देवदूत बनी दिल्ली पुलिस मानवता की एक अलग ही नज़ीर पेश कर रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं दिल्ली के विजय विहार थाना इलाके की, जहाँ थाना परिसर के बाहर दिल्ली पुलिस द्वारा लोगों को खाना वितरित किया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति तक भोजन मुहैया कराया जा सके। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं ये तस्वीर है दिल्ली के विजय विहार थाना इलाके की, जहां आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से थाना परिसर के बाहर लोगों को खाना वितरित किया जा रहा है। यहां सुबह और शाम दोनों वक्त लोगों को खाना वितरित किया जाता है। दिल्ली पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार यहां दिन भर में तकरीबन 3000 लोगों को खाना वितरित किया जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा वितरण किया जाने वाला ये खाना सरकार की तरफ से नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस अपने स्तर पर और कुछ एनजीओ के साथ मिलकर व्यवस्था करती है। दिल्ली पुलिस द्वारा खाना वितरित करते समय सुरक्षा व्यवस्था का भी खास ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा इस दौरान इन लोगों को न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ व्यवस्थित किया जाता है बल्कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक करने का भी काम किया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस इस समय मानवता की मिसाल पेश कर रही है। देश भर में लॉकडाउन लागू है और ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या अगर इस समय किसी के लिए आ रही है तो वह है मजदूर। हालांकि दिल्ली सरकार इन लोगों के लिए राशन की व्यवस्था कर रही है, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस की तरफ से भी स्पेशल व्यवस्था की गई है, जहां पर खुद अपनी तरफ से दिल्ली पुलिस लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही है। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं विजय विहार थाना, जहां पर पुलिस द्वारा लोगों को खाना मुहैया कराया गया। मैं चाहूँगा अपना कैमरामैन को मैं चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से वो विजय विहार थाना इलाके में हैं और किस तरीके से यहाँ पर लोगों को खाना भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे लोग जो मजदूर तबके के हैं, जो अपने लिए इस वक्त रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते हैं, उनको इस समय ये दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से भोजन मुहैया करा रही है। मतलब साफ है कि किस तरीके से इस समय जो हर कोई लॉकडाउन का पालन करे उसके लिए दिल्ली पुलिस भी अपनी तरह से पूरी तरह से मुस्तैद है और दिल्ली पुलिस पूरी अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ खाली ड्यूटी ही नहीं मानवता की ड्यूटी भी करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार, हम वतन। इस समय दुनिया भर के साथ साथ हमारा देश भी कोरोना के कहर से कराह रहा है, लेकिन हमारी सरकारें, पुलिस और अर्धसैनिक बल अपनी जान की परवाह किए बिना इस खतरनाक और जानलेवा महामारी से पूरे देश की जनता के लिए ढाल बनकर दिन रात खड़े हैं और देश भर में चल रहे लॉकडाउन को ड्यूटी के साथ साथ लोगों को, जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाकर, राशन देकर, उन्हें फेस मास्क और सैनिटाइजर बांटकर जनता की निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित वेस्ट इंक्लेव रेड लाइट के पास बनी क्लस्टर इलाके के सैकड़ों लोगों को सीआरपीएफ की 238 बटालियन की तरफ से फेस मास्क और सैनिटाइज किट लोगों को दी गई। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी जानकारी भी मुहैया कराई गई। साथ ही यहां पर इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया और लोगों को पहले से ही करीब 1.5 मीटर की दूरी पर बनाए गए गोलों में खड़ा किया गया और एक एक कर उन्हें सामान दिया गया। इस दौरान यहां पर सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ मंगोलपुरी थाना पुलिस के कई जवान भी भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े करते नजर आए। एक्चुअल ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और उसके साथ साथ लोगों को हमने हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, लाइफ बॉय साबुन और फिनाइल, उसके साथ साथ मास्क, इन चीज़ों को हमने बांटा है जो इस कोरोना जैसे महामारी से संघर्ष करने के लिए उपयोगी चीज़ें, तो उसी के तहत हमने बांटा है। और उसके साथ साथ लोगों को अवेयर भी हमने किया है कि किस तरह से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है, जो आपको कैसे बचाएगा, कैसे बताएगा और
अपने हाथों को कैसे धोना है। यहाँ सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट राजेश कुमार ने बताया कि लोगों को इस बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि सैनिटाइजर से कहीं ज़्यादा कारगर साबुन है, चाहे फिर वो कितनी भी कम कीमत का ही क्यों ना हो। वहीं जिस तरह से ये कोरोना वीर देश और जनता की सेवा के साथ साथ ऐसे मुश्किल हालातों में भी जरूरतमंदों की मदद कर उनकी पीड़ा हरने का जो काम कर रहे हैं वह काफ़ी सराहनीय तो है ही, और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। शायद इसलिए आजकल देश के ऐसे जवानों को कोरोना योद्धा के साथ साथ असली हीरो मानकर जगह जगह उन पर फूल बरसा रहे हैं, जो इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी भी है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। कोरोना जैसी महामारी को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के करोलबाग में आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने भी अपने इलाके में दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई मशीनों में से एक मशीन जैपनीज मशीन से रोड के ऊपर सैनिटाइज करवाया। करोलबाग से विधायक विशेष रवि का कहना है कि दिल्ली के अंदर सरकार ने जैपनीज मशीन मंगवाई है, जो अलग अलग दिन अलग अलग इलाकों में सड़क सैनिटाइजर कराया जा रहा है। आज हमारे इलाके में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा यह जैपनीज मशीन से हम लोग सड़क सैनिटाइज करवा रहे हैं, जिससे इस कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इस महामारी को देखते हुए सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बिना किसी जरूरी काम के घर से ना निकले। हमारी दिल्ली की जनता और देश की जनता से यही अपील है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने इस महामारी को देखते हुए दिल्ली में इस तरह की मशीनों की व्यवस्था करवाई। देखिए, ये मशीनें 15 मशीनें हैं और ये जैपनीज़ मशीनें हैं जिसको दिल्ली सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरी दिल्ली के अंदर हर क्षेत्र को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। तो आज यहाँ हम करोलबाग के अंदर भी इसको कर रहे हैं। पूरा देवनगर, रैगरपुरा और दूसरे क्षेत्र में हम इसको लेके जाएंगे और इसको सैनिटाइज करके क्षेत्र को जो कोरोना महामारी से हम सब जूझ रहे हैं उससे बचाव करने का प्रयास करेंगे। राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज कोरोना के ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसको रोकने के लिए बार बार प्रधानमंत्री से लेकर पुलिसकर्मी तक लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ हर दिन सुबह लोगों की भारी भीड़ मंडी के अंदर दिखाई देती है। लोगों की ऐसी भीड़ देखकर लगता ही नहीं कि देश में लॉकडाउन भी लगा हुआ है। साधारण दिनों से भी ज़्यादा भीड़ अब लॉकडाउन के दौरान मंडी के अंदर दिखाई दे रही है। एपीएमसी प्रशासन आंख बंद करके सोया हुआ है और सामाजिक दूरी का तो यहाँ पे बिल्कुल ही पालन नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पर भीड़ हज़ारों की तादाद में, नाम के लिए इन्होंने कानून वो बना दिया है, नियम कानून, लेकिन इसका फॉलो कोई भी नहीं कर रहा और इसकी जिम्मेदार सीधी सीधी एपीएमसी आज़ादपुर है। आज़ादपुर मंडी में लॉकडाउन का पालन कराने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। यहाँ लोगों की भीड़ पर लगाम लगाने के लिए टोकन सिस्टम भी बनाया गया है, पर हर प्रयास और दावे धरे के धरे रह गए। लोगों में कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी का कोई डर तक दिखाई नहीं देता। भीड़ पूरी तरीके से लॉकडाउन यानी सरकारी आदेशों का उल्लंघन कर रही है। कई लोगों ने तो मास्क तक नहीं लगाया हुआ है। बिल्कुल 100% कानून का उल्लंघन हो रहा है। प्रशासन आँख मूंद के सो रहा है। यहाँ पे डिसीजन का कोई एक भी गैप नहीं छोड़ा जा रहा है और गेट पे इतनी बड़ी धांधलीबाजी हो रही है कि अनुशासन नाम कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर क्या घटना घट जाए कोई पता नहीं है यहाँ पर। ऐसे में जरूरत है कि यहाँ प्रशासन सख्ती से लोगों पर कार्रवाई करे और लॉकडाउन का पालन कराए, नहीं तो कभी भी इस भीड़ की वजह से पूरे समाज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।